तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चारों राज्य में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को चटा दी धूल। चारों ही राज्य में कांग्रेस की बन रही है सरकार। भाजपा का हुआ चारों राज्य में सुपड़ा साफ। मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में रच दिया इतिहास। गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। हमास ने नाराजगी इजराइल से जाहिर करते हुए कैद में इजराइल के सैनिकों की कर दी हत्या। हमास पर कार्रवाई करने से कतर ने किया इनकार। अमेरिका से संबंध तोड़ने का किया ऐलान। कहा फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके इजराइल बसा रहा है घर। चारों राज्य में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर लगाया रेलवे को बर्बाद करने का आरोप। मोदी सरकार की खटिया हुई खड़ी। तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने वाला पहला देश बना चीन। राजदूत को किया स्वीकार। भारत और अमेरिका को बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को चटा दी धूल। सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने जीत की हासिल। भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सीट सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 199 में से 50 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वहीं 49 सीटों पर भाजपा है, एक सीट पर अन्य है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 54 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 53 पर और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में 23 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 29 सीटों पर कांग्रेस चल रही है आगे और यहां अन्य का खाता भी नहीं खुला है। वहीं तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो तेलंगाना में बीआरएस 14 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहां 17 पर आगे चल रही है और असुद्दीन ओवैसी की एएमएम 1 सीट पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। यानी दोस्तों हर राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ कांग्रेस ने कर दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस की सभी राज्यों में सरकार बन रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में इजराइल को लगा झटका। हमास ने इजराइल के कैदियों की कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग इस समय जारी है। इसी जंग में इजराइल को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के उन बंधकों की हत्या कर दी है जो हमास की कैसे छूटने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने इन कैदियों की इसलिए हत्या की है क्योंकि इजराइल की सरकार लगातार गाजा पट्टी के बेगुनाह फिलिस्तीनियों के घरों पर बम बरसा रही है और उनकी जान ले रही है। इसी बात से नाराज होकर हमास ने कई इजराइल के कैदियों को मार दिया है। हमास ने कहा है कि इजराइल की सरकार जंग लड़े तो हमसे लड़े, हम इजराइल के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों की हत्या ना करे। इसी बात को लेकर इजराइल को बड़ा झटका हमास ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध को लेकर हमास पर कार्रवाई नहीं करेगा कतर, अमेरिका से संबंध तोड़ने के लिए तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग शुरू होते ही कतर पर कार्रवाई करने का अमेरिका दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिका का दबाव मानने से मुस्लिम देश कतर ने इनकार कर दिया है और अमेरिका से संबंध तोड़ने के लिए कतर तैयार है। कतर ने साफ कहा है कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके इजराइल की सरकार वहां पर यहूदियों के घर बना रही है और फिलिस्तीनियों को मार पीट कर निकाल रही है। इसलिए हम कतई भी हमास से संबंध नहीं तोड़ेंगे। आपसे हम संबंध तोड़ सकते हैं क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार लगातार कतर पर यही दबाव बना रही है कि वो हमास के नेताओं पर कार्रवाई करे और हमास के नेताओं को अपने देश से निकाले, जिससे वो फिलिस्तीन पहुंचेंगे और उसके बाद युद्ध प्रारंभ करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि कतर ने हमास से संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया है और इजराइल को और अमेरिका को फटकार लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों
दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने रेलवे को कर दिया बर्बाद, रेलवे के प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को रेलवे की नवीनतम प्रदर्शन रिपोर्ट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर पीआर स्टंट करने और आम लोगों की सुरक्षा, सुविधा और राहत पर ध्यान नहीं देने का भी आरोप लगाया है। खड़गे ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रेल यात्रा करना बहुत महंगा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बालासोर जैसे बड़े हादसे होने के बाद बहुप्रचारित कवच सुरक्षा का 1 भी किलोमीटर नहीं जोड़ा है। खड़गे ने दावा किया है कि आम शयन यात्री श्रेणी में यात्रा करना बहुत महंगा हो गया है और इन डिब्बों की संख्या भी घटाई गई है। तो कांग्रेस के बड़े नेता ने यह आरोप बीजेपी पर लगाया है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश चारों राज्यों में चुनाव हारने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी विदेश भाग गए हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने वाला पहला देश बना चीन, राजदूत को किया स्वीकार। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि चीन ने बीजिंग में उसके राजदूत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है और इस कदम को दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते संबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया है। हालांकि इस घोषणा की अभी तक चीन ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि तालिबान सच बोला है और अगर ऐसा है तो चीन करीब 2 साल पहले काबुल की सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान शासन के राजदूत को मान्यता देने वाला पहला देश बन जाएगा। वहीं आपको बता दें कि चीन ने तालिबान को जो है देश बनाने का सर्टिफिकेट दे दिया है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों की हत्या ना करे, इसी बात को लेकर इजराइल को बड़ा झटका हमास ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध को लेकर हमास पर कार्रवाई नहीं करेगा कतर, अमेरिका से संबंध तोड़ने के लिए तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग शुरू होते ही कतर पर कार्रवाई करने का अमेरिका दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिका का दबाव मानने से मुस्लिम देश कतर ने इनकार कर दिया है और अमेरिका से संबंध तोड़ने के लिए कतर तैयार है। कतर ने साफ कहा है कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके इजराइल की सरकार वहां पर यहूदियों के घर बना रही है और फिलिस्तीनियों को मार पीट कर निकाल रही है। इसलिए हम कतई भी हमास से संबंध नहीं तोड़ेंगे, आपसे हम संबंध तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका की सरकार लगातार कतर पर यही दबाव बना रही है कि वो हमास के नेताओं पर कार्रवाई करे और हमास के नेताओं को अपने देश से निकाले, जिससे वो फिलिस्तीन पहुंचेंगे और उसके बाद युद्ध विराम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि कतर ने हमास से संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया है और इजराइल को और अमेरिका को फटकार लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने रेलवे को कर दिया बर्बाद, रेलवे के प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को रेलवे की नवीनतम प्रदर्शन रिपोर्ट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रेलवे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर पीआर स्टंट करने और आम लोगों की सुरक्षा, सुविधा और राहत पर ध्यान नहीं देने का भी आरोप लगाया है। खड़गे ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रेल यात्रा करना बहुत महंगा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बालासोर जैसे बड़े हादसे होने के बाद बहुप्रचारित कवच सुरक्षा का 1 भी किलोमीटर नहीं जोड़ा है। खड़गे ने दावा किया है कि आम शयन यात्री श्रेणी में यात्रा करना बहुत महंगा हो गया है और इन डिब्बों की संख्या भी घटाई गई है। तो कांग्रेस के बड़े नेता ने यह आरोप बीजेपी पर लगाया है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश चारों राज्यों में चुनाव हारने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी विदेश भाग गए हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने वाला पहला देश बना चीन, राजदूत को किया स्वीकार। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि चीन ने बीजिंग में उसके राजदूत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है और इस कदम को दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते संबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय
अध्याय बताया है। हालांकि इस घोषणा की अभी तक चीन ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि तालिबान सच बोला है और अगर ऐसा है तो चीन करीब 2 साल पहले काबुल की सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान शासन के राजदूत को मान्यता देने वाला पहला देश बन जाएगा। वहीं आपको बता दें कि चीन ने तालिबान को जो है देश बनाने का सर्टिफिकेट दे दिया है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।